शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूं, और राष्ट्र की अक्षुण्णता पर दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। जोरदार तालियां बजाएं भाई शशिकांत के लिए। तुम्हें देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। वाह। एक तो यादवों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। मुझे तो पत्रकार घेरते हैं डीएम साहब। एक बार मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यादव और कवि, मैंने कहा इसमें क्या संकट का विषय है? बोले नहीं यार, विश्वास नहीं होता है। मैंने कहा विश्वास की क्या बात है, प्रमाण उपलब्ध है। सृष्टि का पहला कवि यादव था, पहला मंची कवि। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए थे एक सांस में। वो क्या थी? कविता ही तो थी। उसमें कृष्ण कवि थे और अर्जुन श्रोता थे। सुनाने के बाद पूछा कि लड़ रहा है कि और सुनाऊं? ठाका यहाँ नहीं है, ठाका इससे आगे है। अर्जुन ने कहा इससे तो मैं लड़ ही लेता हूं। दूसरे दिन भीम ने पूछा कि जो वासुदेव सुना रहे थे तुमको सब समझ में आ रही थी क्या? तो बोले नहीं। बोले फिर पूछा क्यों नहीं? बोले अगर पूछता तो हो सकता है फिर से भी सुना सकते थे, इसलिए मैं बहुत कम सुनाऊंगा। आप जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिएगा। हाँ भैया। और मैं अगर राजनीति की तरफ कोई उंगली उठाऊं तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया है कि उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो सब आप समझदार लोग हैं, आप समझ ही जाएंगे कि मैं किन के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। शुरू करता हूँ। बोल तो स्टाफ मान के छोड़ा जा। भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे परमार्थ का रवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हवि बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। पहले गिरेबान पर हाथ डाल रहा हूं, मैं गिरेबान तक पहुंच जाऊं और आप भी वहां तक पहुंच जाएं तो फिर जरा मेरा हौसला बढ़ाना कि संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। कि संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। जनता का मत कर्ज है तुम्हारी कुर्सियों पे, लिया कर्ज आत्मा के संग चुकाना चाहिए। और शहीदों का स्वाभिमान भी नहीं बचा सको तो हाथ चूड़ी पहन घर बैठ जाना चाहिए। बहुत अच्छा। गलत जगह बजा दी आपने। चौथी पंक्ति आए तो फिर एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों ने पूछा कि कौन से वर्ष में शहीद आजम घोषित किया, तो देश की जिम्मेदार सरकार ने बताया कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी पिता का बलिदान हुआ है, मेरी दादी का बलिदान हुआ है, अपना खानदान याद है, भारत माता के खानदान को भूल गए। कि अभी नहीं, सोच समझ के बजाना। मेरा भी मूल, मेरी भी जड़ उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में ही गड़ी है। मैं भी उत्तर प्रदेश का ही यादव हूँ, ISI ब्रांड। हाँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किस संविधान की लेके शपथ बने मंत्री तो खाई कसमों को दिल से निभाना चाहिए। जनता का मत कर्ज है तुम्हारी कुर्सियों पे, लिया कर्ज आत्मा के संग चुकाना चाहिए। और शहीदों का स्वाभिमान भी नहीं बचा सको तो हाथ चूड़ी पहन घर बैठ जाना चाहिए। और वंदे मातरम के विरोध पे भी चुप्पी साधी, चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। वंदे मातरम के विरोध पे भी चुप्पी साधी, चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। तो लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और क्या बढ़िया देश बनाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे, रुपया इतना गिरा दिया कि आदमी नहीं गिर सकता। वाह वाह। और अब कह रहे हैं कि हमारी तारीफ नहीं हो रही है। मैं तारीफ करने जा रहा हूं, तारीफ ठीक कर दूं तो फिर पूरे सदन की समझ की तालियां चाहता हूं। बड़े व्यंग्यकार सुरेंद्र सुकुमार जी को काव्य पाठ करना है, हास्य रस के हिमालय कवि भाई प्रताप को करना है, मेरे बड़े भाई विष्णु और विनीत भैया, मेरे ये दो बाहें ऐसी हैं जिनका आशीर्वाद मुझे परस्पर मिलता है।
अना दहलवी साहिबा को आप सुनेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना, और आपका दर्द बोल दूं तो फिर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक तालियां पहुंचनी चाहिए कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। धरती पुत्र कहे जाते हैं आपके पुरोधा, मुझे बताना कि मैं उनकी धरती पर खड़ा हूं। कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वाह वाह। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे, और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोही मुझे बताया कि 200 किलोमीटर है एटा से दिल्ली, इशारा करके जा रहा हूं, अगली बार आऊं तो मुझे बताना कि आपके इशारे पर अमल भी कर दिया। इशारा समझ जाएं तो फिर पीछे तक जितने हजारों हजार लोग बैठे हैं सबका समर्थन देखना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी। 2 छंद फरमाइश पर पढ़ रहा हूं, अच्छा लगे तो मन भरकर ताली बजाना। रंग महोत्सव में आपके यहाँ एटा का संकल्प पढ़ने जा रहा हूं। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान हो। एक नौजवान का हाथ एक मंत्री के गाल तक पहुंचा। 85% कृषि प्रधान देश का कृषि मंत्री कृषि से ज्यादा क्रिकेट की चिंता करता है। युवराज सिंह को 1 छक्के पर 1 करोड़। आदरणीय बड़े अधिकारी बैठे हैं, बहुत सही आंकड़ा बोल रहा हूं, गलत बोलूं तो मैं उनसे उनके बाधित होने का भी अधिकारी हूं। 1 छक्के पर 1 करोड़, 6 छक्के पर 6 करोड़। और उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में 29 दिन में 79 किसान आत्महत्या कर ले, तो फिर नौजवान का हाथ उनके गाल तक नहीं, उनके गले तक पहुंचना चाहिए था। लोकसभा और राज्यसभा को गुस्सा आ गया, लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किए। मैंने इटावा में नेताजी को सामने बिठाकर ये छंद सुनाया और मैंने कहा, हुजूर मैं आपके गुस्से को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को गुस्सा आता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। शुद्धता से आचरण में लाए यदि देश के तो नक्सली आतंकी अनुरागी बन जाएंगे। वो जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो, जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो सत्ता के सिंहासन विदागी बन जाएंगे। और बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर ये धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। बागी हो गए जो ये बागी हो गए जो ये जवान मेरे देश के, तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। वाह वाह वाह। इशारा कर रहा हूं, आज एक बहुत बड़ी घटना देश में घटी है।
अगर हमारी गरीबी पर इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता तो फिर मैं एटा की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं कि बागी हो गए जो ये जवान मेरे देश के, तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे, चित्कार बचपन की अनसुनी करी गई तो डिस्को केबरों में नाच गाना भूल जाओगे। वो पग डंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं तो राजपथ पर आना जाना भूल जाओगे। और भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। ओ सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान बहुत पे अच्छे कोई शशि। आँच हो तो